हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लिनिकल स्किल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे आईवी इंजेक्शन प्रोसीजर यानी इंट्रावेनस इंजेक्शन कैसे दिया जाता है। आईवी इंजेक्शन नर्सिंग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें दवा सीधे नस यानी कि वेन में दी जाती है। इसलिए इस प्रक्रिया को सही तकनीक और सावधानी के साथ करना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आईवी इंजेक्शन होता क्या है। ठीक है, देखिए आईवी का पूरा नाम जो होता है इंट्रावेनस होता है। जब किसी दवा या फ्लूइड को सीधे मरीज की नस में दिया जाता है तो उसे आईवी इंजेक्शन कहते हैं। इससे दवा बहुत तेजी से शरीर में असर करती है। अब हम लोग जानेंगे कि आईवी इंजेक्शन के उद्देश्य क्या है, यानी पर्पस क्या है आईवी इंजेक्शन का। तो इसका पर्पस होता है दवा का तुरंत प्रभाव प्राप्त करना, इमरजेंसी स्थिति में दवा देना, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स देना, एंटीबायोटिक, ये सब इसका पर्पस है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि आईवी इंजेक्शन देते समय कौन कौन से आवश्यक सामान की जरूरत पड़ती है, कौन कौन आर्टिकल की जरूरत पड़ती है। पहला डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, सिरिंज, सुई, उसके बाद दवा, स्पिरिट स्वेब, टूर्निकेट, ग्लव्स, कॉटन, किडनी ट्रे, डिस्पोजल कंटेनर, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है आपको आईवी इंजेक्शन लगाते समय आर्टिकल की। अब हम लोग जाने प्रोसीजर के बारे में। आइए स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला जो स्टेप होता है हाथों की सफाई। सबसे पहले हाथों को साबुन या हैंड सैनिटाइजर से साफ करेंगे, पहला जो स्टेप होता है। दूसरा स्टेप क्या किया जाता है, दूसरा स्टेप में मरीज की पहचान करेंगे, यानी कि मरीज का नाम, उम्र और बेड नंबर की पुष्टि हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तीसरा जो स्टेप होता है, तीसरा स्टेप में होता है डॉक्टर के आदेश की जांच करना। कहने का मतलब है दवा का नाम हो गया, दवा का डोज हो गया, ठीक है, और दवा देने के समय हो गया, दवा देने का रूट हो गया, इन सब चीजों का हम लोग पुष्टि करेंगे, यानी सभी चीजों का हम लोग पुष्टि कर लेंगे इस स्टेप में। ठीक है, अगला जो स्टेप है, चौथा स्टेप, इस स्टेप में हम लोग दवा को तैयार करेंगे, यानी कि स्टेराइल तकनीक का पालन करते हुए दवा को सिरिंज में भरेंगे। ठीक है, और पांचवा जो स्टेप है, नस का चयन करेंगे, हाथ या बाह की उपयुक्त नस को चुनेंगे, टूर्निकेट लगाकर नस को स्पष्ट करेंगे इस स्टेप में। ठीक है, स्टेप नंबर 6, साइट को साफ करेंगे, यानी कि स्पिरिट स्वैब से इंजेक्शन वाली जगह को अंदर से बाहर की ओर साफ करेंगे इस स्टेप में। ठीक है, स्टेप नंबर 7, स्टेप 7 में सुई को डालेंगे। लगभग 15 से 30 डिग्री के कोण पर सुई को धीरे धीरे नस में डालेंगे। यदि रक्त वापस आता है तो समझेंगे कि सुई नस में जा रहा है, वरना नहीं, यदि ब्लड आ रहा है तो हम लोग जानेंगे कि एंगल हम लोग का ठीक नहीं है। 8वां जो स्टेप होता है, दवा दें। दवा को धीरे धीरे इंजेक्ट करेंगे, मरीज की प्रतिक्रिया पर ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद 9वां जो स्टेप होता है, सुई निकालेंगे, यानी कि सुई को निकालकर कॉटन से हल्का दबा देंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 10, इसमें डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करेंगे, यानी दवा का नाम, समय, मात्रा और प्रतिक्रिया को रोगी के रिकॉर्ड बुक में मेंशन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आईवी इंजेक्शन देते समय कौन कौन से सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो स्टेरलाइल तकनीक का अपना उपयोग करना चाहिए, सही मरीज की पहचान करना चाहिए, एक्सपायरी डेट दवाई का देख लेना चाहिए, हवा के बुलबुले यानी एयर बबल्स को निकाल लेना चाहिए, दवा धीरे धीरे देना चाहिए, एलर्जी और रिएक्शन पर हमेशा हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीजों पर हम लोग को सावधानियां हैं, इसको हम लोग को बरतनी चाहिए। कौन कौन से कॉम्प्लिकेंस आ सकता है, जटिलताएं आ सकती है, इनफिल्ट्रेशन आ सकता है, फ्लेबिट्स आ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, हेमाटोमा हो सकता है, ड्रग रिएक्शन हो सकता है। इनमें से यदि कोई भी समस्या आपको दिखाई दे तो तुरंत आप डॉक्टर को सूचित करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने सीखा कि आईवी इंजेक्शन प्रोसीजर कैसे किया जाता है। सही तकनीक, स्वच्छता और सावधानी से आईवी इंजेक्शन देने से मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल ग्लोबल क्लिनिकल स्किल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो
तो पेज को फॉलो करेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं ग्लोबल क्लिनिकल स्किल और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर वीके सिंह।